गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे 9 फरवरी। 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 9 फरवरी जो फरवरी के जो 7 फरवरी से है 14 तो वैलेंटाइन डे होता है कि वीक जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी प्रकार के डेज 7 फरवरी के बाद मनाया, चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे। ये एक कपल से रिलेटेड डेज मनाए जाते हैं। इसी में जो है आज 9 फरवरी को क्या है, चॉकलेट डे फ्रेंड्स। ठीक है, तो गिफ्ट जो चॉकलेट दिया जाता है या इसका प्रयोग गिफ्ट आदि के लिए जो युगल्स करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चॉकलेट डे आज है 9 फरवरी। तो आज हम गोरखा के विषय में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ रीजनिंग और कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा पूर्वी तथ्य देखेंगे गोरखा शासन उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोरखा जो थे मूल रूप से ये नेपाल के रहने वाले थे फ्रेंड्स। और छोटा कद और इनका चौड़ा फेस और कुछ इनका जो मंगोलॉइड इनका जो था आकृति थी, शारीरिक आकृति मंगोलॉइड मंगोल प्रकार की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक जो इसमें प्रश्न आता है कि ये क्यों इनने यहाँ आक्रमण किया, तो विस्तारवादी नीति थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इस कारण इनने उत्तराखंड पर जो है हर्षदेव जोशी के आग्रह पर इन्होंने, और इनका भी जो रण बहादुर शाह थे, जब गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड पर शासन या आक्रमण किया गया, प्रारंभ किया, तो उस समय वहाँ के जो शासक थे रण बहादुर शाह थे। रण बहादुर शाह ये उत्तराखंड में गोरखाओं के शासन के दौरान, ये जो उस समय जब आक्रमण किया गोरखाओं ने, तो उसमें वहाँ नेपाल के शासक जो थे रण बहादुर शाह थे। ये भी विस्तारवादी नीति के थे, विस्तार करना चाहते थे। और जो यहाँ थे हर्षदेव जोशी, परीक्षा कुमाऊं के इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ साथ परीक्षा में भी कई बार विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है कि अर्ल ऑफ वॉरविक किन्हें कहा जाता है, तो इन्हीं को अर्ल ऑफ वॉरविक कहा जाता है, ऑफ वॉरविक। इन्हीं को कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको विभीषण भी कहा गया है। विभीषण रावण शंकराचार्य द्वारा इनको कहा गया फ्रेंड्स। शंकराचार्य द्वारा को विभीषण का अर्ल ऑफ वॉरविक, हैरिस द्वारा इनको कहा गया है, अंग्रेज अर्ल ऑफ वॉरविक इनको कहा गया है, चाणक्य कहा गया है, और देशद्रोही भी इनको कहा गया है, देशद्रोही। ये कहा गया एटकिंसन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, एटकिंसन द्वारा इनको देशद्रोही कहा गया। और इनके पिता का नाम था फ्रेंड्स शिवदेव जोशी, जिन्हें उत्तराखंड का इन्हें बैरम खां कहा जाता है। तो संरक्षक रहे थे ना फ्रेंड्स, शासक के, अकबर के संरक्षक रहे थे 1556 से 1560 तक। बैरम खां तो इसी प्रकार इन्होंने भी संरक्षण दिया था शासक को। संरक्षण माने एक क्या कहेंगे, एक संरक्षण एवं एक सहारा जिसे हम कहेंगे, मार्गदर्शन सुरक्षा शासक को दिया था। तो शिवदेव जोशी हर्षदेव जोशी के पिता थे।
बैरम खां, उन्हें कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। हर्षदेव जो अर्ल ऑफ वॉरविक, विभीषण रावण संकट का हैरिस हियर हियर से हियर से, ये भी कई बार परीक्षा पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया, तो हियर से के द्वारा इनको हियर से के द्वारा इनको, कुछ लिखने में प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस बुक्स में डिफरेंस है, तो ये क्योंकि ऑप्शनल में ये अधिकतर आते हैं, तो देख लीजिए कैसे। हियर से द्वारा इनको अल्लाह फॉरवर्ड कहा गया, कुमाऊं का चाणक्य इनको कहा गया, विभीषण कहा गया राहुल साकर्ता द्वारा, और एटकिंसन द्वारा इनको देशद्रोही कहा गया, स्वार्थी देशद्रोही। ठीक है फ्रेंड्स, ये हालांकि इतिहास जानना देश का नागरिक होने के नाते और विकास के लिए और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इनके द्वारा किस प्रकार हमने अपनी लोकतंत्र को खोया और किस प्रकार इसे बचाए रखा जा सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ ही परीक्षा उपयोगी भी ये तथ्य है हर्षदेव जोशी के विषय में जानना। देखिए फ्रेंड्स, चाणक्य ने कहा जा रहा है, अर्ल ऑफ वॉरविक कहा जा रहा है, विभीषण कहा जा रहा है, अटके, और इनको शिवाजी भी कहा जाता है फ्रेंड्स कुमाऊं का, कुमाऊं का शिवाजी। ठीक है, क्योंकि शिवाजी इसलिए क्योंकि यहीं का शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये इनको ये गोरखाओं को बहादुर शाह के समय में गोरखाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये कुछ यहाँ पर को ये विपरीत तथ्य लग रहा है, लेकिन कहा जाता था इनको शिवाजी। हालांकि ये वही गोरखाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अवध के नवाब से इनने सहायता मांगी चंदू के द्वारा, इनको पदच्युत किए जाने के पश्चात, तो उनने सहायता नहीं की, तो उन्होंने गोरखाओं से मांगी, गोरखा भी यहाँ आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन इनको कुमाऊं का शिवाजी किस हिसाब से कहा जा रहा है देखेंगे आगे। लेकिन कहा जाता है देशद्रोही, क्योंकि इनको बुला रहे हैं तब तो ठीक हो गया देशद्रोही। अर्ल ऑफ वॉरविक कहा जाता है हरिश्चंद्र, विभीषण कहा जा रहा है क्योंकि अपने ही देश में एक जिस प्रकार विभीषण ने अपने देश को वाही शक्ति से, हालांकि विभीषण का जो कृत्य है वो अलग प्रकार का, उसने एक सत्य का साथ दिया, एक मानवता का साथ दिया, लेकिन अधिकतर सेंस विभीषण का देशद्रोही प्रकार से लिया जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, विभीषण कहा है। तो इस प्रकार के परीक्षा उपयोगी तक कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ये जो है कलेक्ट चीज़ों को कलेक्ट करके आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने का फ्रेंड्स, और मैं भी एक उत्साहित होकर सब चीज़ प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिवाजी जो शिवदेव जोशी, जो हर्षदेव जोशी के पिता थे, उन्हें शिवदेव जोशी कहा जाता था। तो यहाँ इस जो मैंने अभी प्रेजेंट किया, इससे हमें क्या क्या परीक्षा उपयोगी तथ्य मिले फ्रेंड्स। हर्षदेव जोशी को के जो ये नाम मिले, इनको विभिन्न किन किन उपनामों से जाना जाता, किनके द्वारा दिए गए, और एक हमें यहाँ पर नाम बैरम खां जो शिवदेव थे, शिवदेव जोशी जो पिता थे हर्षदेव जोशी को, इनको बैरम खां कहा जाता था। और जो गोरखाओं ने जब उत्तराखंड पर शासन किया या आक्रमण किया, तो उस समय जो नेपाल के शासक थे वो थे रण बहादुर शाह, RBS, रण बहादुर शाह। RBS के समय जो है गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया, कब, 1790 में। तो उस समय यहाँ का शासक कौन था फ्रेंड्स, तो 1790 में उत्तराखंड की जो राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये तो आपस में शासक लड़ते थे, और किसी एक कुमाऊं के एक हिस्से पर, यानी कि नहीं, जो उत्तराखंड के एक हिस्से पर, क्षमा कीजिए, उत्तराखंड के एक हिस्से पर पंवार और दूसरे हिस्से पर कौन थे, चंद। ठीक है, यानी कि ये जो है पूर्वी में चंद
पश्चिम में पंवार थे, पंवारों का शासन था। ठीक है फ्रेंड्स, पंवार में जो मुख्य रूप से थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ थे महेंद्रचंद्र। प्रद्युम्न शाह और महेंद्रचंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रद्युम्न शाह को फ्रेंड्स कुमाऊं का हुमायूं भी कहा जाता है, नहीं सॉरी, गढ़वाल का हुमायूं है, उत्तराखंड का हुमायूं कह सकते हैं आप। उत्तराखंड का हुमायूं क्यों कहा जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि 1803 में जब श्रीनगर पर गोरखाओं द्वारा आक्रमण किया गया, हालांकि ये इसकी कहानी अलग है, 91 में भी, यहाँ 1791 में भी किया गया था लंगूरगढ़ में। लेकिन जब 1803 में इनने आक्रमण किया, श्रीनगर आक्रमण किया गया श्रीनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से भाग गया कि खुड़बुड़ा चली गई, ये देहरादून की तरफ चली गई। और 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में इन्हें अंतिम रूप से परास्त कर गोरखाओं ने शासन स्थापित किया। और यहाँ महेंद्रचंद गंगोली के युद्ध में ये जीते थे फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। गंगोली के युद्ध में कब? 1790 में। कब? जनवरी में। इन्होंने गोरखाओं को परास्त किया था। तो इनके चाचा थे लाल सिंह, ये कुमाऊं की तरफ चले, काली कुमाऊं की ओर चले जब आक्रमण किया गया गोरखाओं द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लाल सिंह का साथ देने गए, तो इनको पता चला कि तराई को पहले चले गए हैं, तो ये हताश हो गए। और तो फरवरी 1790 में, जो इसी महीने मतलब फरवरी में कुमाऊं पर चंदू का शासन हो गया। ये कहानी इधर से चली, ठीक है। यहाँ 1791 में किया, ठीक है, परास्त हो गए और इनका समझौता हो गया गोरखाओं का, पंवारों का, लंगूरगढ़ के युद्ध में, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी देहरादून के पास है। तो इस प्रकार तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं वो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं कि भाई जब गोरखाओं का शासन, गोरखाओं का आक्रमण हुआ कुमाऊं पर, तो कौन शासक थे? महेंद्र और ये चंद और पंवार, और इधर कौन थे? महेंद्रचंद, उधर थे प्रद्युम्न शाह, ठीक है। प्रद्युम्न शाह यहाँ खुड़बुड़ा के युद्ध मारे गए। 1803 में श्रीनगर छोड़, इसलिए ना कुमाऊं का हुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और महेंद्र शाह ने गंगोली का युद्ध जीता था फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। गोरखाओं से जीते थे वो। और ये जो जनवरी 1790 में हुआ था, ये होता कटारमा का युद्ध या हवाल बाग के युद्ध में ये परास्त हो गए थे, इसमें जीते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है गोरखा शासन से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये इनकी हार का क्या कारण रहा था फ्रेंड्स कि एक तो आपसी फूट थी, एकजुटता नहीं थी, और दूसरा हर्षदेव जोशी जैसे विभीषण, जिन्होंने समस्त राज जो होते हैं, सभी शासन के राज होते हैं कि कौन कहाँ कमजोर है, किस प्रकार परास्त किया जा सकता है, तो विभीषण का कार्य किया हर्षदेव जोशी ने। रावण साकरते ने विभीषण कह रहे हैं, इनने इनको सारी जानकारियाँ दी, कहाँ से आक्रमण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कमजोरियाँ हैं, ठीक है। हर्षदेव जैसे लोग थे और आपस में फूट थी, एक दूसरे नहीं थे, और वो बड़े आक्रांत थे, काफ़ी शारीरिक शक्ति वाले और आक्रांत, और दया नाम की उन पर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं थी, मानवता विहीन लोग कहेंगे हम गोरखाओं को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार कुमाऊं पर और गढ़वाल पर और उत्तराखंड पर इनका शासन हुआ। तो इस प्रकार के तथ्य ही हमें बार बार परीक्षा में तथ्यात्मक जो जानकारी पूछी जाती है। और एक तथ्य और पूछा जाता है फ्रेंड्स इसमें
कि उस समय उनको गोरखाओं ने किन किन, जो रण बहादुर शाह थे, रण बहादुर शाह जो नेपाल का शासक थे, उन्होंने किन 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 सैनिकों को यहाँ भेजा था। तो अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, ठीक है फ्रेंड्स, और जगजीत पांडे को उनने यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा था। किन्होंने भेजा था फ्रेंड्स? आदि में हो सकता है, अगर कोई इसमें कोई तो अगर छूट गया हो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में आपको। देखो फ्रेंड्स, अब इसको किस तरीके से अपने मेमोराइज करना है। तो जो गोरखा शासन थे 1790 की बात है फ्रेंड्स, 1790, ठीक है, 1790 में उन्होंने भेजे थे। 91 में कहाँ के लिए भेजे थे? गढ़वाल के लिए। 90 में यहाँ के लिए। रण बहादुर शाह, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसको भेजा? अमर सिंह थापा को, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा, देखो थापा दो है फ्रेंड्स यहाँ, सूरवीर और दो एसटी दोनों आ रहे हैं। सूरवीर थापा, अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, और एक पांडे जी भी हैं इसमें, जगजीत पांडे को यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा गया, ठीक है फ्रेंड्स। 90 में देखो, जनवरी में तो परास्त हो गए थे गंगोली के युद्ध में। किससे? महेंद्रचंद से। लेकिन फरवरी 1790 में ये कटारमल के युद्ध में जीत गए थे। क्यों? क्योंकि महेंद्रचंद जो है ये गंगोली का युद्ध जीतने के बाद अपने चाचा लाल सिंह की सहायता के लिए कहाँ को बढ़े? काली कुमाऊं की ओर, काली कुमाऊं की ओर बढ़े। और लेकिन इन्हें पता चला कि भाई ये तराई को चले गए हैं भाग करके, परास्त होकर के, तो ये भी घबरा गए, ठीक है, हताश हो गए। देखो मन के जितने जीत है, मन के हरे हार वाला मामला हो गया। तो कटारमल के करीब उनको भी हरा दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज के वीडियो में क्या देखा, ये गोरखा शासन से संबंधित। गोरखा कहते हैं एक सैनिक शक्ति थी, निर्भुत शक्ति थी, लोकतंत्र मानवतावाद से इनका कोई दूर तक कोई वास्ता नहीं था, काफ़ी घृणित इनका शासन था, भावनाएं थी। विस्तारवादी नीति के अंतर्गत ये इनने उत्तराखंड पर शासन किया, निरंकुश और घृणित इनका शासन रहा, और मानवता जाति को सर्वसार करने वाला इनका शासन रहा, ठीक है। तो अब ये तो एक सैनिक शक्ति थी। अब इसमें तथ्यात्मक क्या सवाल आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में, कि भाई गोरखा किस प्रकार की सैनिक शक्ति थी, ठीक है, सैनिक शासन था इनका, सैनिकों का शासन था, ठीक है। रण, और उस समय कौन थे? रण बहादुर शाह, RBS वहाँ के शासक थे नेपाल के। जब इनने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, भेजा किसको? AST, ST और JP, एक ही थे इसमें, पंडित जी जगजीत पांडे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सूरवीर थापा, अमर सिंह थापा आदि को इनने यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा था। 90 में इनने किया, इधर महेंद्रचंद यहाँ के शासक थे, उसमें पंवार और चंदू का शासन था। पश्चिम में कौन थे? पंवार, और पूर्व में चंद थे। तो यहाँ महेंद्रचंद थे, महेंद्रचंद के चाचा थे लाल सिंह। महेंद्रचंद ने गंगोली का युद्ध जीता था जनवरी में, और एक महीने पर था 1790 में कटारमल का युद्ध परास्त हो गए। क्यों? क्योंकि लाल सिंह की सहायता करने के लिए गए, लाल सिंह तराई को भाग गए थे, परास्त हो गए, तो ये हतोत्साहित हो गए, तो फरवरी कटारमल का युद्ध हार गए। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ 91 में ये आक्रमण किया, लेकिन लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ, ठीक है। इस लंगूरगढ़ के युद्ध में गोरखा
और इनके बीच समझौता हुआ, क्योंकि गोरखा का यहाँ पर ढीला पड़ने का या परास्त होने का या समझौता करने का कारण है क्योंकि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लंगूरगढ़ जो है ये कहाँ है, ये भी प्रश्न आता है। ये देहरादून के करीब है। ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून जो हमारी कैपिटल उसके करीब है, तो वहाँ पर को ये समझौता हो गया। फिर इनने यहाँ आक्रमण नहीं किया। फिर 1803 में किया। फिर भी मानने वाले कहाँ थे। 1803 में श्रीनगर में किया, इनकी कैपिटल में श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में फ्रेंड्स। तो यहाँ आक्रमण किया तो ये भाग गए। इसीलिए प्रद्युम्न शाह को उत्तराखंड या गढ़वाल का क्या कहा जाता है, हुमायूं, क्योंकि हुमायूं भी शेरशाह द्वारा भगाए गए थे ना। तो इन्हें प्रद्युम्न शाह को उत्तराखंड का या गढ़वाल का हुमायूं भी कहते थे। भाग करके वहाँ गए तो खुरबुड़ा के उनको प्रस्तुत हो गए। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो भी मेरे द्वारा बनाया जाएगा, जो इसमें रिमेनिंग फैक्ट्स होंगे आपको समझाएंगे, जो कॉन्सेप्ट भी एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग स्टेट के देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि हमने कंपटीशन फाइट करना है, कंपटीशन में विजय प्राप्त करनी है, कई प्रकार के प्रश्न फेस करने हैं, तो हमें साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग भी लेकर चलनी होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए फ्रेंड, मोड बहुलक रीजनिंग में भी आता है और एक अनिवार्य विषय है स्टेट, सिविल सर्विसेज का स्टेट स्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, यह अब हम इसे हम सांख्यिकी कहेंगे। तो यहाँ पर तो रीजनिंग का, यहाँ पर को रीजनिंग के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वैसे स्टेट सांख्यिकी जो है अनिवार्य विषय है सिविल सेवा का। ठीक है, तो इसमें पूछता है फ्रेंड्स बहुलक, इसका बहुलक क्या है इस सीरीज में। 10 है, 10, 5, 6, 7, 9, 1 एंड 8। देखो फ्रेंड्स ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, दी गई सीरीज में बहुलक 0 भी होता है, ये हमें ध्यान देने की बात है। क्योंकि कोई भी बहुलक माने जो संख्या बार बार आ रही है, 10, 5, इसमें तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 बार आ रही है या सबसे ज़्यादा बार, सभी एक प्रकार है। तो किसी किसी सिचुएशन में बहुलक 0 भी होता है या Z 0 भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अधिकतर हम सीधे क्वेश्चन से देखते हैं तो उसमें बहुलक माने होता है कि 2 या 2 से अधिक बार जो आई है, लेकिन ऐसा भी कभी किसी घटना में या प्रश्न हो सकता है कि बहुलक 0 हो। देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी सभी समान रूप से एक ही बार है संख्या है, तो इसका बहुलक 0 होगा। देखिए 10, 5, 6, 9, 1, 9 होने क्लियर दिख रही है, लेकिन मैं आपको ठीक है बोल के बता देता हूँ। ठीक है, 10, 5, 6, 9, 1 में अब हमने क्या देखना है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या निकालना है, मीन। मीन यानी कि माध्य। माध्य कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है बहुत कुछ, लेकिन कुछ माध्य माने औसत है फ्रेंड्स, औसत। देखो चीज एक ही है, लेकिन कहने का ढंग ये सांख्यिकी का शब्द है और ये हमारे सामान्य गणित का है, ऐसा डिफरेंस हम मान सकते हैं। तो मान्य क्या है, माध्य क्या है, मीन। तो दी गई संख्या है उनका आप औसत निकाल लेंगे बस, ये है आपका माध्य। इनको दी गई संख्या का औसत 10 + 5 + 6, 10 + 5 15 + 6 21 + 1 22 31 और नंबर कितने 1 2 3 4 5 बाई 5। ठीक है, तो ये इसका माध्य होगा। 6 5 6 6.2 इसका माध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। माध्य कुछ नहीं है, औसत है। ये हम देखेंगे जितनी संख्या दी है उनका आप सम करेंगे, उनका ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे जितनी है वो जो संख्या है उस नंबर से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें कितनी
इस फिगर में ट्राइंगल कहते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें हमें ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, जितने भी हमको क्लियर ट्राइंगल देखने हैं उन्हें हम नंबरिंग इसके कर लेंगे 1 2 और इनको ऐड कर देंगे आपस में, 1 और 2 को ऐड कर देंगे इसको तो 3, इसमें 3 ट्राइंगल्स होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और उसी प्रकार आता है अभी इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, 1 2 3 4, 4 + 1 5। इसमें क्या करना होता है, अगर फ्रेंड्स रो में और कॉलम में बराबर अगर स्क्वायर है तो हम उसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। 1 + 4, 4 + 1 = 5 उसमें स्क्वायर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को आप बार बार देखिए और पूरा वीडियो देखिए, और नियमित मैं आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रेजेंट करते रहूँगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।